डन। चलो। नाइस। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई इस चीज को सेटअप करने के लिए। बिल्कुल। हाँ, काफी कुछ सीखने को मिला। तो वही है, बिकॉज अपना पहला सेशन है तो पहले तो थोड़ा सा जैसा वार्म अप अपना होता है कॉल वगैरह में, थोड़ी बहुत लाइफ की इधर उधर की चीजें बता करके शुरू उधर से करते हैं। फिर देखते हैं अपने को टॉपिक किधर ले जाता है, और फिर एक उठा लेंगे कोई पीस ऑफ लिटरेचर या कुछ भी जिस पे डिस्कस करने का मन किया। इंट्रो दे दें, पहले इंट्रो लोगों को बता दें कि कौन है हम लोग ऐसा। यार देखो, इंट्रो वो दिया करते हैं ना जो कंटेंट ना दे पाए। हम्म। ठीक है, हम्म। कि भाई हम लोग ये हैं और हम लोग ये करना चाहते हैं। हाँ हाँ। पता है, तुमने बहुत अच्छी चीज बोला वैसे। इससे मुझे याद आ गया कि मैं जो डांस फॉर्म सीख रहा हूँ जिसको बचाटा बोलते हैं, हम्म। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये इम्प्रोव टाइप का डांस होता है। इम्प्रोव इस सेंस में कि आप गए, रैंडम पार्टनर को आपने आस्क आउट किया, वुड यू लाइक टू डांस विद मी। बंदी ने हाँ किया, इतना किया। डिपेंड करता है आप कितना मुस्कुरा करके गए और आप कितना एनर्जेटिकली गए, और आप और भी चीजें होती हैं। खैर, आपने स्टार्ट कर दिया डांस करना। ठीक है, आप बंदी को बताते नहीं है पहले से कि भाई पता है अब मैं आपको यहाँ पे टर्न करूंगा, अब यहाँ पे अपन वेव पैटर्न करेंगे, अब अपन यहाँ पे फुट स्टेप्स करेंगे। ये सब आपको सटल हिंट्स देने होते हैं थ्रू आउट द डांस, अच्छा। और बंदी को पिक करने होते हैं कि अच्छा बंदे ने हाथ ऐसे किया हुआ है तो मे बी वी हैव टू डू दिस। अच्छा बंदा मुझे टर्न करने की कोशिश कर रहा है तो मे बी आई हैव टू डू दिस। तो ये जो चीज है ना, दिस डांस फॉर्म और जो अपना कंटेंट है, ये इस थ्रेड से रिलेट हो रहा है कि भाई इंट्रो इज लाइक कि आपने पूरे कोरियोग्राफी कर दिया, हम लोग ये हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। पर नहीं, हम लोग क्या है, हम लोग हैं बचाटा के लीड। हाँ समझे ना? हाँ। हम लोग थ्रू आउट द डांस परफॉर्मेंस, जो कि अपना वीडियो रिकॉर्डिंग है, अपन चीजें बताते रहेंगे और लोगों को हिंट लेना है कि व्हाट ऑल दिस इज अबाउट। ओह, पहले से मतलब बताना नहीं है। पहले से बताना नहीं है, और हमें खुद को भी नहीं बताना है, क्योंकि अगर हम खुद को बता देंगे ना कि मैं थर्ड बीट पे टर्न देने वाला हूं तुम्हें, हाँ हम हमेशा कॉन्शियस रहेंगे भाई टर्न देना है, थर्ड बीट आने वाली है, थर्ड बीट आने वाली है। हाँ। तो वो जो स्पॉन्टेनिटी होती है ना अपनी बातों की, वो गायब हो जाएगी इस चीज से। सेरेंडिपिटी। सेरेंडिपिटी थोड़ा सा अलग टर्म है, बट हाँ, सेरेंडिपिटी इज ऑल्सो देयर। तो उसको थोड़ा रखना है, ठीक है। ओके ओके। और शुरुआत के कुछ एपिसोड्स के बाद शायद हम लोगों को भी मालूम चले कि हम लोग कर क्या रहे थे इस एपिसोड्स में। बिल्कुल। तो हाँ, तो पहले तो यार हाँ, खैर ये तो काफी इंटरेस्टिंग हो गया कि भाई अब क्योंकि बात ही बचाटा से स्टार्ट हो गई है, तो मैं सोच रहा था कि भाई क्यों ना थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ लाइक, या थोड़ा बहुत ऐसे एक्सप्लोर किया जाए कि भाई बचाटा क्या है, और विकिपीडिया आर्टिकल्स के थ्रू, क्योंकि मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं मालूम है चीजों के बारे में। इंटरेस्टिंग। गुड आइडिया। हाँ, अपन बस एक्सप्लोर कर सकते हैं आज इस डांस के बारे में और इसके म्यूजिक के बारे में और चीजों के बारे में। चलो, ट्राई करना है करते हैं बिल्कुल। है ना? तो हाँ, तुमने स्क्रीन शेयर कर लिया है। बचाता। जस्ट सर्च बचाटा। तो मैं कुछ डांस। कुछ थोड़ा सा बैकग्राउंड में चीजें बोलता रहूंगा। हाँ, तो भाई पहली बात तो ये मुझे लगता था पहले, जब मैंने स्टार्ट नहीं किया था बचाटा को, कि भाई ये तो मतलब दिस साउंड्स लाइक कि मे बी 1600 से या 1700 से चल रहा होगा कोई, मतलब समझ रहे हो ना, बहुत पुराना लैटिन डांस फॉर्म है कि भाई लैटिन अमेरिकाज में होता था हिस्टोरिकली, और चीजें स्टार्ट हो गई है ना। बट मुझे आई गेस एक हफ्ते पहले मैंने थोड़ा सा सर्च किया तो मुझे मालूम चला है कि ये लेट 90s में स्टार्ट हुआ है ये डांस फॉर्म इन इटसेल्फ। ओह। वही। तो मतलब देखो, वेस्ट स्टार्टेड क्रिएटिंग नोवेल डांस फॉर्म्स इंस्पायर्ड बाय बचाटा म्यूजिक। तो मतलब ये कोई इतना पुराना डांस फॉर्म नहीं है। और मुझे इससे ये भी मालूम चला कि भाई पता है जितने भी रिसेंट के डांस फॉर्म्स हैं, बचाटा है, टैंगो है, राम्बा है, साल्सा है, इसमें से कोई भी डांस फॉर्म जो है 100 साल से ज्यादा पुराना नहीं है। सब मतलब 1950s या 60s वगैरह में शुरू हुए हैं। ओह। हाँ। तो बट ऐसे कोई पुराना लाइक हम्म। कुछ
ओल्ड डांस स्टाइल्स में क्या आएगा, मतलब क्योंकि अगर सारे नए हैं तो नॉट पुराने नॉट वाले। डांस स्टाइल्स, हमको लगता है ज्यादा बेटर क्वेश्चन शुड बी कि कपल डांस स्टाइल्स, क्योंकि भाई डांस तो मतलब एंटिक्विटी से चला ही आ रहा है कोई ना कोई तरीके का। ओल्ड नहीं हम्म, आ रहा है इसमें। हाँ हाँ, चैट जीपीटी से पूछ लें। पूछ लो भाई जीपीटी दादा से। व्हाट आर सम ओल्ड कपल डांस फॉर्म्स। डांस स्टाइल्स मोर देन 200 years old? मिनिट। मिनुएट, ओके। हाँ, आ रहा है इंटरेस्टिंग। भाई। डांस। अच्छा ये तो वो वाला है जो उसमें अपन देखते हैं। तुम्हें आवाज़ आ रही थी क्या वीडियो में? हाँ, आवाज आ रही है। ये तो वो वाला है ना, जो जैसे जब अंग्रेज इंडिया में आते थे तो उनका रात को जो होता था ना नाचने वाला, उसमें ऐसे ही नाचते मतलब थे हाँ, कपल। इनका गेटअप काफी सिमिलर है, बट थोड़ा चलाना मूव्स कैसे हो रहे हैं। हाँ, मतलब एग्जैक्टली वैसा भी नहीं है, गेटअप वैसा है। नाइस, अच्छा लग रहा था। हाँ, आ, और भी बहुत सारे हैं, जरा सर्च करो, मतलब कोई मतलब वैसा है कि मतलब जिसके वीडियोस ना बचे, मतलब वीडियोस खैर बच्चे ही होंगे हर डांस फॉर्म करके, जो मतलब 500 साल पुराना हो या वैसा हो। नॉट अबाउट मोर देन 500 years old। हम्म, बस से डांस। ओके। नहीं नहीं, ये डांस नहीं है, बस से डांस से कुछ तो और अलग ही है। आई गेस वो पता है, वो जो एंशियंट फ्रेंच लैंग्वेज में हो सकता है डांस को डांस प्रोनाउंस हो तो लाइक वर्ड का वो अलग रहा हो, स्पेल अलग रहा हो। हम्म, मतलब काफी इंटरेस्टिंग तो पहली चीज ये है कि कोई जो कोई म्यूजिक सुनाई दे रही है बैकग्राउंड में कुछ भी। हम्म। कोई म्यूजिक थी कि मुझे सुनाई नहीं दी बस? तुम्हें सुनाई दे रहा होगा, म्यूजिक तो थी। अच्छा। एक मिनट, अगर सुनाई नहीं दे रहा है तो एक बार मैं इंस्टीड ऑफ, क्योंकि यूट्यूब ही अपन काइंड ऑफ सर्च कर रहे हैं तो हम्म, अ, मतलब ठीक है, बाकी चीजों की आ रही थी, बस इसी वाले की नहीं आ रही थी। ओ पहले पिछले, पहले वाली यूट्यूब की आ रही वीडियो की आ रही थी। हाँ, पिछले वाले की आ रही थी। वेट एक मिनट, फिर से ट्राई करता हूँ। ये देखो, इसकी आ रही है। नहीं, इसकी नहीं आ रही। इंटरेस्टिंग। हम्म, ये तो गड़बड़ है, मतलब ऐसे बार बार हम्म, चेक करते हैं। देखो इसकी तो अभी तो आएगी। हाँ हाँ, ये आ रही है। हाँ इसकी आ रही है नहीं काफी। नहीं, पिछले वाले की भी आएगी, पहले मैंने पूरा स्क्रीन शेयर किया था ना। अच्छा, अभी आ रही है। हाँ हाँ भाई।
ये भी ऐसे यूज़ करते हैं। ओके, साल्टरेलो। वीडियो में दिख रहा है, दिख रहा है, क्या बोले? अब दिख रहा है, मुझे वीडियो नहीं दिख रहा था बीच में। और शायद मैंने टैब स्विच किया इसलिए। एक्चुअली हाँ हाँ। मेरे को इससे याद आया हम्म। कि मैंने विकिपीडिया पे एक आर्टिकल पढ़ा था एक टाइम पे, जिसमें कि हाँ बेसिकली एक कंपटीशन था, जिसमें कि लोग क्या कर रहे हैं कि कल्चर्स को शो करने के लिए वीडियोज या फोटो सबमिट करते हैं। ठीक है। हाँ हाँ। तो उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो था, हम्म जिसमें कि आई थिंक कोई तो ऐसे किसी नॉर्डिक कंट्रीज का था या फिर डेनमार्क का रहा, जिसमें कि वो हम्म। लोग एक पर्टिकुलर सूट में है, मतलब थोड़ा ढूंढेंगे तो मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, हाँ बट नॉट एग्जैक्टली डांस फॉर्म, मोर लाइक कि जैसे अपने यहाँ होता है ना, गणेश चतुर्थी होती है हाँ हाँ। और हाँ ईद वगैरह में होता है ना, लोग ऐसे निकलते हैं जुलूस में, हाँ। तो हाँ कुछ हाँ। वैसा ही लेकिन एक बहुत पर्टिकुलर सेटअप में। तो वो भी ऐसे दिखाया था। पूरा। हम्म। तो एक ये है चीज जो तुम देख रहे हो, हम लोग अभी साल्टारेलो देख रहे हैं, इससे पहले क्या नाम था उस डांस का? बस से डांस से। हाँ, बास से डांस जो प्रोनाउंसिएशन है उसका। हम्म। मतलब हम लोग जो देख रहे हैं ना, ये क्या है, ये बेसिकली प्रेजेंटर की परफॉर्मेंस है हाँ ना? हाँ तो हमें थोड़ा सा दिख भी रहा है कि जब ये लोग डांस कर रहे हैं या ऑडियंस को देख रहे हैं, हाँ। मतलब परपर्टेड ओ ऑडियंस, ओ। है ना? तो इवन दो इट्स अ रिक्रिएशन ऑफ द बॉलरूम डांस जो हुआ था एंटिक्विटी में, हाँ ये एक समझ रहे हो, लाइक रिकंस्ट्रक्शन है उस चीज का। हाँ ये हाँ। एग्जैक्टली वो बॉलरूम डांस है नहीं है ना? हम्म। तो जरा एक बार बचाटा जरा एक बार बचाटा या सालसा कुछ लगाओ, बचाटा डांस, और मतलब मे बी आई वुड प्रेफर कि भाई कोई बंदा प्रेजेंट ना कर रहा हो, एक रैंडम मतलब वीडियो हो जहाँ पे लोग डांस कर रहे हैं, मल्टीपल लोग। ये मे बी, हाँ मे बी इसी को लगा दो, पहले वाले को ही लगा दो शायद। I think हाँ, in some ways, क्या? मतलब इन सम वेज ये बेटर है पिछले वाले से। हम्म। इसका रीजन ये है कि भाई अगर तुम देखो, लाइक इन दोनों में प्रॉपर आई कांटेक्ट भी हो रहा है, उसके अलावा बंदी है, तो बेसिकली इन सब बॉलरूम डांसेस में हम्म। बंदा लीड होता है और बंदी फॉलोवर होती है। सो हाँ। बेसिकली बंदा कुछ स्टफ कर रहा है अपना, हम्म। और बंदी ट्राई कर रही है कि बंदा कर क्या रहा है, राइट। और शी इज ट्राइंग टू मैच हिज एनर्जी लेवल, टू कॉम्प्लीमेंट हिज मूवमेंट्स। हम्म। ठीक है, हम्म। बेसिकली जस्ट बीइंग अ नाइस फॉलोवर इन सम सेंस। ठीक है, हम्म। तो अगर तुम इसमें देखो, इसमें तुम थोड़ा थोड़ा अपन देख सकते हैं, मे
सेकेंड। हाँ मतलब आप पॉज कर सकते हैं। तो मतलब अगर तुम इस चीज को देखो इन सब डांस फॉर्म्स में, हम्म, तो पहली बात यू कैन सी जो फॉलोअर है वो देख रही है लीड को कि वो कर क्या रहा है ना। अगर बंदा पैर टैप कर रहा है तो बंदा पैर टैप कर रही है, बंदा फॉरवर्ड जा रहा है, बंदी फॉरवर्ड जा रही है, बंदा हल्का सा हाथ ऊपर उठा रहा है, शी नोज कि वो हाथ ऊपर उठा रहा है, शायद वो मूव करना चाहता है ना। तो हाँ देख सकते हैं मुझे। नहीं बट आई थिंक अभी इसकी आवाज़ करने पे हाँ। मतलब मेरे को शायद सफिशिएंट है। मतलब लोअर बॉडी मूवमेंट ज़्यादा बड़ा फोकस है, मतलब हाथ वगैरह थोड़ा कम, पैर वगैरह ज़्यादा है। मतलब वो हाँ वो तो बेसिकली बीट्स की वजह से है, बैकग्राउंड में तुम्हारी जो बीट्स आ रही हैं वो बीट्स को बेसिकली हर पैर का जो मूवमेंट है वो बीट से सिंक्रोनाइज्ड है। इफ यू कैन हियर द बीट्स नाउ। बेसिकली हाँ जैसे जैसे हिप हॉप वगैरह में आप प्रॉपर बॉडी वो कर रहे हो ना, प्रॉपर बॉडी मूव कर रहे होते हो, बीट्स आ रहे हैं, आप चेस्ट पॉप कर रहे हो और डिफरेंट मूवमेंट कर रहे हो। इसमें शायद मतलब ज्यादा फोकस, मतलब और भी होते हैं एडवांस टेक्निक्स कि आप बॉडी मूव कर रहे हो, वेव कर रहे हो, बट जो सेंट्रल बेसिक वो है ना इसका एलिमेंट्री मूव वो यही है कि आप पैर टैप्स के थ्रू मैच कर रहे हो बीट को। ये सेंस में बनता है थोड़ा सा फास्ट बीट्स वाले केस में नीचे वाला ऐसे मूव करना ज़्यादा आसान होता है ना कंपेयर टू ऐसे तुम। हाँ वही वही, मतलब आप उतना मैच नहीं कर पाओगे जस्ट बाई, मतलब वही हाँ ठीक है, ओवरऑल जो वाइब है इसका। तो मतलब वही है कि पहली चीज तो ये कि हाँ एक डायनेमिक्स है लीडर और फॉलोअर में, है ना। कि लीडर कुछ कुछ हल्का सा सटल हिंट दे रहा है और फॉलोअर समझने की कोशिश कर रही है और मैच कर रही है उसके जो भी लेवल ऑफ एनर्जी वो दे रहा है। तो मेरा जो टीचर था इसका बचाटा का, तो उसने काफी इंसाइटफुल बात कही थी बचाटा के बारे में, जो मतलब शायद बहुत सारी डिफरेंट चीजों में अप्लाई होती है, सिर्फ बचाटा में ही नहीं, बहुत सारी लाइफ की चीजों में भी अप्लाई होती है। उसने बोला था कि भाई जो बेसिक स्टेप्स हैं ना, जो बस पैर मूवमेंट है, ये आपका है, जैसे लैंग्वेज में नहीं होता है स्टॉप वर्ड्स, इज, एम, का, है ना, जो कुछ फिलर चीजें जो फिलर वर्ड्स। जो ब्लैंक कैनवस होता है, लैंग्वेज का ब्लैंक कैनवस होता है ना। फिर बोला जो टर्न्स वगैरह होते हैं, टर्न करना, मूव करना, वेव करना, ये सब वर्ड्स हैं, मतलब हैप्पी, सैड, या पता नहीं क्या, ब्यूटीफुल, गॉर्जियस, ठीक है। तो वी हैव फिलर वर्ड्स एंड वी हैव क्या बोलते हैं, मीनिंगफुल वर्ड्स। वी हैव मीनिंगफुल वर्ड्स। और जब आप अकेले हो और आप वेव कर रहे हो और पैर मूवमेंट कर रहे हो, यू आर सेइंग अ सेंटेंस। बेसिकली हर एक जो चीज है ना, ये पार्ट ऑफ वोकैबुलरी है। सेंस बनता है। जब आप अकेले प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू आर रिहर्सिंग योर वोकैबुलरी, आप अपने आप से बात कर रहे हो। जब आप पार्टनर के साथ हो डायलॉग। तो एक कॉन्वर्सेशन चल रही है कि वो अपना वोकैबुलरी और अपनी लैंग्वेज लेकर आया हुआ है, आप अपनी वोकैबुलरी अपनी लैंग्वेज लेकर आए हुए हो, और एक प्रॉपर डायलॉग चल रहा है। इंटरेस्टिंग। हाँ हाँ ये थोड़ा सा इन डांस की थोड़ी सी खासियत ये है, हालांकि हम्म जो ऐसे कोरियोग्राफ डांस नहीं होते हैं, मतलब ऐसे बहुत ग्रुप वाले, है ना, हम्म क्योंकि जैसे ये जो भी डांस है, इवन दो देखने में अच्छा लग रहा है, बट हम्म दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू विल सी इन अ डांस कंपटीशन, राइट, मतलब। हाँ हाँ तो इट्स लाइक कि
मतलब इन व्हाट सेंस? इन व्हाट सेंस कि जनरली जो भी तुम डांस कंपटीशंस वगैरह में जो भी अपन डांस वगैरह देखते हैं, हाँ हाँ वो अगर तुम्हारी वाली एनालॉजी को अगर देखें, है ना, हाँ तो एक होता है लाइक नॉर्मल डायलॉग या लेट्स से यू आर फ्लर्टिंग, हाँ और हाँ दूसरा होता है एक मूवी जिसमें कि हाँ ऑलरेडी सारे डायलॉग्स लिखे गए हैं एंड यू आर परफॉर्मिंग देम। हाँ। तो यार यहाँ पता पे है, जो हो रहा है वो बहुत बोलो। बहुत मतलब अनसोफिस्टिकेटेड हाँ डायलॉग है। मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मतलब इसमें मज़ा नहीं है, बट इट्स नॉट लाइक जो कि दुनिया भर के लोग आंख गाड़ के देखना चाहेंगे। मतलब ठीक है, उन दोनों को मज़ा आ रहा है, बट मेरे यार को पता है, तुमने बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बोली है। हम्म, और मैं तुमने वो मूवीज देखी हैं जो ट्रायलॉजी है, बिफोर सनराइज, हाँ बिफोर सन, हाँ हाँ बिफोर मिडनाइट? हाँ कोइंसिडेंटली कोइंसिडेंटली, हाँ रुक जाओ मैं बस ढूंढता हूँ। आज एक बंदे ने एक स्टोरी लगाया था इंस्टाग्राम पे, हम्म, ठीक है? हाँ और वो उसी मूवी का कोई डायलॉग था। हम्म, जस्ट लेट मी फाइंड दैट। तब तक तुम वो ढूंढो, तब तक मैं एक बार विकीपीडिया सर्च करता हूँ। विकी हाँ हाँ। कल्चरल फोटो। तुम क्या ढूंढ रहे हो अभी? दिखाते हैं, रुक जाओ, स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। तो एक बेसिकली विकिपीडिया क्या करता है, कंपटीशन होल्ड करता है जो कि हम्म विकी मतलब ये ऐसे जो भी ये है ना तुम्हारे हम्म। अलग अलग कल्चर्स हैं। अच्छा, विकी फोकलोर। हाँ, हाँ, अच्छा अच्छा। तो इसमें मैंने एक वीडियो, ये सी विनिंग इमेजेस है ना, हाँ तो हाँ यहीं पे मैं थोड़ा सा घुसते गया था तो मेरे को दिखा था। जैसे हाँ ये हाँ तो ऑलरेडी सुंदर पिक्चर लग रही है ना, मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग हाँ फ़ोटोज़ हैं, है ना। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सा था, देखो मिलता है तो दिखेंगे। हाँ हाँ। बट ये फ़ोटोज़ देखो कितनी सुंदर है भाई, लेकिन हाँ, मतलब काफी अच्छी फोटोग्राफी। मैं, पता है, मैं शायद इस पेज पे आ चुका हूँ एक बार, मैंने सब देखा हुआ है। हम्म, पर तुम एग्जैक्टली exactly कौन से उसकी बात कर रहे हो वो नहीं इसमें पता। 2019 तक है, हाँ। कि इंटरनेशनल स्टेज ऑफ दिस, तो नहीं, ये भी अलग है। मतलब वो लोग कुछ ऐसे ही ड्रेस में रहते हैं, है ना। हाँ हाँ और एक्चुअली में व्हाट, अपन थोड़ा सा इसमें दिमाग लगा सकते हैं। हाँ हाँ। अ, भाई मिल गया, मतलब मुझे पहले अपना वाला मिल गया, तुमको वो दिखाता हूँ, ठीक है? बिल्कुल। आई डोंट नो ये तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, जो इंग्लिश में लिखा हुआ है। दिख रहा है। आई थिंक आई एम ऑलवेज सो मच मोर हैप्पी विथ बुक्स एंड मूवीज एंड स्टफ। इट्स लाइक आई गेट मोर एक्साइटेड अबाउट वेल डन रिप्रेजेंटेशंस ऑफ लाइफ देन लाइफ इटसेल्फ। एग्जैक्टली। तो तुमने जो भी उसकी बात की है ना, मतलब कि इम्प्रोव डांस और कोरियोग्राफ डांस, हाँ हाँ। तो ये थोड़ा उस तरीके का है, मतलब कि हाँ, जिस तरह का जो सोशल डांसिंग है, या एक जो डांस फेस ऑफ होता है, हम्म। तो लोग रैंडमली फेस ऑफ कर रहे हैं डांस में, हाँ हाँ। रियल लाइफ है। रियल लाइफ है, यस। और जो कोरियोग्राफ चीजें हैं वो रिप्रेजेंटेशंस ऑफ लाइफ हैं। राइट राइट राइट। इवन द रिप्रेजेंटेशंस ऑफ लाइफ ज्यादा भाती हैं आंख को। वो हमेशा ज़्यादा अच्छा रहेंगी, है ना। क्या? मतलब दे आर सपोज टू बी ऑलवेज, मतलब अच्छा नहीं, मतलब चाहे वो लव स्टोरी हो, चाहे हाँ वो हाँ देशभक्ति वाली चीज़ हो, वो तो अच्छा लगेगा हाँ। ही सही, है ना। मतलब कोई भी चीज जो कोरियोग्राफ्ड है। मतलब कंपेयर टू
जो ऐसे अनप्लान्ड चीज़ें हैं, है ना। हाँ हालांकि वही है कि अब जैसे रील्स में देखो तुम, है ना, तो हाँ रील्स में अच्छा खासा जो तुम्हारा कंटेंट होता है, मतलब मेरे में तो यही होता है, मेरे में जो अच्छा खासा कंटेंट होता है वो यही होता है कि रैंडम कोई गांव का लड़का या लड़की है और वो कुछ भी चूतिया पे कर रहे हैं। तो हाँ मतलब वो, मतलब लोगों को, कुछ लोगों को वो ज़्यादा पसंद आता है कि मतलब ये फेक फेक सा है मूवी वाला या मूवी सीन्स वाला, जबकि इसमें जो हो रहा है वो रियल है। तो हाँ। हु नोज़। हम्म। नहीं ये तो है। मतलब वही है ना कि जब हम बोलते हैं रियल और फेक, मतलब मान लो अगर अपन रियल लाइफ को ही रिकॉर्ड करके मूवी बना दें तो क्या वो परफेक्ट होगी? अरे एक्चुअली में इससे एक मूवी का मेरे को नाम याद आया, हाँ हाँ। बॉयहुड। ओके। बॉयहुड के बारे में पढ़ते हैं अपन। तो यार बॉयहुड इसको जो है, मतलब वर्थ इट है, डालने इसको उसमें वॉच लिस्ट में। मैंने देखी नहीं एक्चुअली, आई थिंक मैंने देखी है हाँ। रेटिंग्स मतलब काफी वही अच्छी है, हैं पता इसकी, है, काफी देखो रही। अब जैसे तुम बोल रहे हो ना, देखो इसका हाँ इसका प्लॉट क्या है। ये बोल हाँ रहा है कि बॉयहुड इज अ कुछ कुछ तो एपिक कमिंग ऑफ एज ड्रामा फिल्म, ठीक है। हाँ हाँ रिचर्ड लिंकलेटर वगैरह जो कुछ भी है, दिस फिल्म फ्रॉम 2002 टू 2013। हाँ हाँ। Boyhood depicts the childhood and adolescence of Mason Evans from जूनियर। age 6 to 18 as he ओके। grows up in Texas, ठीक है। अच्छा, सेम बंदे की लाइफ है जो 12 ईयर एग्जैक्टली अपार्ट शूट हुई है। एग्जैक्टली। तो अच्छा। इट्स हाँ नॉट एग्जैक्टली कि उसकी लाइफ रिकॉर्ड हो रही है ना। हाँ। बट बाय द वे, इससे तो ये बहुत फेमस सी फिल्म है ना वो, क्या नाम है उसका, द ट्रूमैन शो। ट्रूमैन शो, द ट्रूमैन शो, हाँ। तो ये तो एग्जैक्टली उसके बारे में ही है ना। हाँ और मतलब एटलीस्ट जैसा फिल्म में रिप्रेजेंट किया था, तो मतलब हाँ पीपल हाँ सीम हाँ टू लव इट, नहीं मतलब वो कनेक्शन था। हाँ 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 हाँ। तो मतलब ऐसा थोड़ा फिलोसफिकली देखें, और प्रेटी श्योर कि कोई ना कोई तो एक जर्मन फिलोसफर होगा जिसने इसके बारे में एक पूरी फिलोसफी लिखी होगी, कि मतलब समझ रहे हो हाँ कि हाँ हाँ। लाइफ जो है, हर एक लाइफ जो है वो इट्स यूनिक इन इटसेल्फ। तुम वो नहीं हाँ कहते, एक वो उसका मेरे को थोड़ा दिमाग में छप गया था, वो सिद्धार्थ का कौन, हरमन हेस है ना, हरमन हेस। हरमन हेस के, हाँ, वो बोलता सिद्धार्थ। नहीं है कि एवरी लाइफ, तुम मतलब एग्जैक्टली मेरे को परसेंटेज नहीं, बट ऐसा ही कुछ है ना कि एवरी लाइफ इज़ अ वे फॉर नेचर टू एक्सप्लोर वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज़, है ना। हाँ, अबे ये सिद्धार्थ में था। नहीं नहीं, सिद्धार्थ में नहीं है ये कुछ उसका अलग कोट है। वेट, ये पता है, ये हरमन हेस का एक वो है, डेमियन। ये डेमियन। मिल गया मेरे को। डेमियन, हाँ, डेमियन मैंने पढ़ा है। अच्छा हाँ, एवरी लाइफ इज अ रैंडम एक्सपेरिमेंट थ्रोन आउट बाय नेचर, एवरी लाइफ फॉर्म। सर्च करो, डेमियान बुक का ये है। ये आई देखो, डोंट नो डेमियान ही प्रोनाउंसिएशन है क्या, प्रोनाउंसिएशन। ईच मैंस लाइफ रिप्रेजेंट अ रोड टूवर्ड हिमसेल्फ एन अटेम्प्ट टू सच अ रोड, ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है नहीं, ये अलग है थोड़ा सा। नहीं नहीं, शायद वही है नीचे एक्सपेरिमेंट्स कुछ लिख कर आया था। नहीं तो ये अलग बोला, ईच मैंस लाइफ हाँ, ये ये रिप्रेजेंट अ ये ये रोड। पता है, ये इनका खुद का डायलॉग है। जरा एक बार सर्च करो, एक्सपेरिमेंट डेमियन बुक मे बी समथिंग। इट्स लाइक DEMIAN। अच्छा डेमन, DEM, ना, DEMIAN। डी ई ए एम डी आई ई एम DEMIAN, मुझे ऐसा ही याद आ रहा है। ऐसा। हाँ। नहीं कुछ और ही है। हाँ नहीं इसी है। का है, हरमन हिस्से का ही है। हरमन हेस का है, हाँ। डेमियन। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन सही है ना? हाँ इसमें कुछ प्रोनाउंसिएशन वो नहीं सही है, है। रैंडम एक्सपेरिमेंट डाल के कुछ नहीं है। वही है कि उस पर अगर किसी ने कोट डाला होगा तभी ना, एक्सपेरिमेंट्स नहीं है वो, एक्सपेरिमेंट टाइप का था कुछ। गुड रीड्स पे हो सकता है। हो सकता है। डेमन कोड्स है ना, इसमें मिल जाएगा। हाँ 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 हाँ। पता है, थोड़ा सा स्टार्ट से पढ़ते हैं कुछ बहुत, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कोट्स थे उसमें। एक और कहाँ पे, शायद नहीं है। बट काफ़ी, इफ़ यू हेट अ पर्सन, यू हेट समथिंग इन हिम दैट इज पार्ट ऑफ योर सेल्फ, योर सेल्फ, वॉट इज अ वॉट इज पार्ट ऑफ आवर सेल्फ्स। डजंट डिस्टर्ब अस, वही ना भाई ओ, तो डीप चीज़ बोल दिया। काफी
काफी गहरी चीज ना, मतलब कि इफ यू वही हेट अ ना कि पर्सन, द ऑपोजिट ऑफ लव इज नॉट हेट, इट्स इनडिफरेंस, जो बोला जाता है। इंडिफरेंस का एग्जैक्टली मतलब क्या होता मतलब फर्क ही ना पड़ना किसी चीज के होने या ना होने से। है? ओह अरे भाई ये तो बहुत गहरा है थोड़ा सा, हाँ। हाँ, मतलब थोड़ा सा टाइम लगता है हजम होने में। हम्म, फर्क तो ही नहीं वही है पड़ता है। कि आपको जो चीज बॉदर नहीं करती है वो आपका पार्टी नहीं है। इंटरेस्टिंग। हाँ, दूसरा पढ़ो, दूसरा कोट है भाई, दूसरा हर ओके। काफी अच्छी बुक है यार ये, मतलब। Those who are lazy and comfortable to think for themselves and be their own judges obey the laws, ठीक है। हाँ। others sense their own laws within them, ठीक है। ये तो काफ़ी जनरल सा हो हम्म, गया कि अगर हाँ तुम खुद को रूल नहीं कर रहे हो तो कोई तुम्हें और रूल करेगा, है ना। हाँ 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 हाँ। you have never lived what you are thinking and that isn't good, only the ideas we actually live are of, ये तो ये बेस्ड तो तुम्हारी लाइफ से भी तुम काफी ज्यादा इसको वो करते हो। बेस्ड है बेस्ड। हाँ ओनली द आइडियाज वी एक्चुअली लिव आर ऑफ एनी वैल्यू, क्योंकि भाई बात करना इज़ लाइक मास्टरबेशन, है ना। हाँ अच्छा लगता है लेकिन कोई जो है हाँ, खास वैल्यू नहीं है उसकी। ये तो है। तो और क्या पढ़ें, बड़ा वाला पढ़ लें। यार बड़े हुए ना बीच में कॉन्टेस्ट खो जाओगे तो। ये भी सही है। अरे वो हाँ, अर्थ अर्थ गॉड, जरा सर्च करो, ABRAXAS, ए बी। इसमें है तो सही ABRX। हाँ हाँ, मैं वही बोल रहा हूँ, एब्रैक्सस पे जाओ। वो काफी इंटरेस्टिंग, वो भी कोड था। ये अगला दूसरा कोड जो है इसका। ये हाँ ये वाला। हाँ, यही यही कोड काफी इंटरेस्टिंग था। आवर गॉड्स नेम इज अब्राकस एंड ही इज गॉड एंड सैटर्न एंड ही कंटेन्स बोथ द ल्यूमिनस एंड द डार्क वर्ल्ड। तो मतलब मुझे पता नहीं मुझे टीजर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए डेमियन का। हम्म। तुम शायद पढ़ोगे। सोच रहा हूँ पढ़ने के लिए। तो रहने देते हैं फिर, रहने देते हैं। तो हरमन हीस का वो भी देखते हैं फिर। एक बार सिद्धार्थ भाई, सिद्धार्थ मतलब भाई सिद्धार्थ वही वन ना, ऑफ माई मतलब। फेवरेट बुक्स भाई। क्योंकि मेरे को पता क्या याद है, इसमें क्या हम्म था, सिद्धार्थ में एक जगह एक वो आता है, एक हम्म कोट आता है। बेसिकली उसकी पूरी स्टोरी जो है तो है ही सही, है ना। हम्म बट उसमें एक कोट आता है जिसमें कि सिद्धार्थ जो है वो जाता है दोबारा नदी के किनारे, है ना। और वहीं पे बैठता है जहाँ पे उसका जो भी था, जो उसको पार ले गया था, राइट, या जो 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 भी यहाँ पे रुका हुआ था, वो कोई आदमी था वहाँ पे, है ना। हाँ, जो जो माझी था, जो उसको जो माझी है, था, है ना। जिसके घर पे वो तो रहता था। वहाँ पे वो मतलब बेसिकली एक ऐसे डायलॉग रहता है एक्चुअली, लोग ढूंढ के पढ़ेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा उसको, है ना। कहाँ से सर्च करें कोड्स, कम्युनिटी कोड्स, क्या नाम है। सिद्धार्थ है ना। सिद्धार्थ, ओह, ये तो गौतम बुद्ध आ गए। हरमन। वो हरमन हैस कॉमा सिद्धार्थ, हाँ। ठीक है, तो अभी एक बार सर्च करते हैं। या नोट रिवर, रिवर होगा कहीं पे तो। हाँ हाँ, ये भाई ये अभी पढ़ूंगा तो हाँ समझ में आएगा ही। बट हाँ मैंने हाँ इसको पढ़ा तो मुझे ऐसे लगा कि जैसे एक जो एक फिलॉसफी का जो एक हिंदी में शब्द है ना, दर्शन, दर्शन शास्त्र। हाँ 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 तो हाँ। ये मतलब लिटरली कि मतलब देखने का जो तुम्हारा तरीका है लाइफ को, हम्म वो मतलब एक नया तरीका जैसा है ना। कि मतलब हैव यू हम्म ऑल्सो लर्न दैट सीक्रेट फ्रॉम द रिवर, दैट देयर इज़ नो सच थिंग एज टाइम, ठीक है। हम्म That the river is everywhere at the same time, at the source and at the mouth, at the waterfall, at the ferry, at the current, in the ocean and in the mountains, everywhere, and that the present only exists for it, ठीक है। हम्म not the shadow of the past nor the shadow of the future। हम्म इट्स लाइक कि जो तुम टाइम को हमेशा ऐसे देखते हो कि पहले ये हुआ था, अभी तो कुछ तुम्हें ध्यान रहता नहीं है और तुम आगे का हमेशा सोचते रहते हो, राइट। हम्म बट ये कैसे बंदा रिप्रेजेंट कर रहा है कि रिवर का एक सर्टेन पाथ है ना। ऐसा हम्म नहीं है कि
रिवर जो है वो अभी है कि पहले थी कि बाद में है ना। हम्म इट्स लाइक कि ये सब फ्लो है ना। और फिर उसके हम्म आगे भी थोड़ा सा ये काइंड ऑफ कनेक्ट करता है कि कैसे रिवर जो है वो जाके समुद्र में मिलेगी, फिर से बारिश होगी, फिर से रिवर में पानी आएगा, है ना। इट्स लाइक हम्म। वो जो इम्परमानेंस वाली चीज़ है ना, कि मतलब इवन दो यू फील लाइक कि चीज़ें परमानेंट हैं, मोस्टली जो चीज़ें हैं कंटिन्यूअस है, मतलब चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, है ना। हाँ, तो तुमने मतलब रिपीट बोला और ऊपर ही स्पाइरल वाला कोट है। स्पाइरल, we are not going in circles, we are going upwards, the path is a spiral, we have already climbed many steps. Hmm. हम्म। तो रिवर का और होना चाहिए यार, रिवर तो मतलब रिवर पूरा फिलॉसफी है उसकी, है ना। इवन जो क्लाइमैक्स सरीवर वाला वो भी फिलोसफी थी, मतलब अगर तुमको याद हो तो। मेरे को भी थोड़ा थोड़ा भूल गया है, क्योंकि अभी मैंने बीच में रिसेंटली फिर से उसको खरीदी थी बुक, मैंने फिर से पढ़ना शुरू किया उसको। बट वही है यार कि मतलब वही है ना कि उसको अपने बेटे की बहुत याद आ रही होती है, हम्म, तो वो नदी पार करने की कोशिश करता है और बुलाता है चल लो मेरे साथ। हाँ हाँ वो बेटा नहीं आता है साथ में। हाँ हाँ वापस जो है नदी में वो रिफ्लेक्शन देखता है अपना, हाँ हाँ उसको चेहरा कुछ पहचाना हुआ नजर आता है। हाँ हाँ। तो मतलब उसने खुद को पा लिया एक तरीके से, है ना, जो वो नहीं 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 नहीं, हाँ उसको रिफ्लेक्शन में एक चेहरा याद आता है, पर वो चेहरा उसके खुद का नहीं रहता है। हम्म। उसको याद आता है कि जब मैं बचपन में अपने माँ बाप से बोला था ना कि भाई मैंने सारे शास्त्र पढ़ लिए हैं बट मुझे अब सत्य की पहचान करना है, हम्म और मैं जा रहा हूँ आपसे दूर अब। हम्म। तो उसको अपने पिता का ओह, चेहरा याद आता है ओह, हम्म कि आज जिस बेटे के उसमें तड़प में मैं जो है परेशान हूँ, हम्म उससे दूर क्यों रहना चाहता है ये। हम्म। देयर वॉज द टाइम जब मैंने भी यही बोला था कि मुझे तो अगर अपन जाना है। भाई, स ग्रेट बुक। वही ना यार, पता नहीं मुझे ये नहीं याद आ रहा है मुझे मिली कहाँ से था रैंडमली, पर भाई मुझे जब भी मैंने रिकमेंड कर दिया तुमको भाई पढ़ना जरूर और इसको। अच्छी बात पता क्या है, कि मैंने हाँ। सोचा नहीं और मैंने जल्दी से खरीद ली। मैंने बोला कि हम्म इसको हम्म अगला पढ़ेंगे, एंड दैट वाज अ गुड हम्म। डिसीजन। और ये कोविड की बात है ना, जहाँ पे थोड़ा सा ये हाँ वाली चीज़ चाहिए थी, है ना। हाँ। और अभी इससे आ गया है तुम्हारा द स्ट्रेंजर भी रिकमेंडेशन में। ये सब भाई रैंडमली एब्सर्डिज्म आ गया, तो हाँ। मतलब अल्दो लाइक ये जैसे द स्ट्रेंजर्स और ये सब अ, ये सिद्धार्था वगैरह पढ़ के फिलोसफी की बातें करना थोड़ा सा क्रिंज है, मतलब इट्स लाइक कि स्टार्टर बुक्स हैं हाँ, ये, मतलब कोई पढ़ के फिर लगता है कि भाई मैं ही जो है दुनिया मैं का ही तो हूँ भाई ब्रह्मांड का रचयिता। मैं ही इंटेलिजेंट हूँ, बाकी दुनिया। हाँ अरे वो नहीं है उसका एक आ, एक वो जो अपनी अल्केमिस्ट थी, है ना। तो हाँ। अल्केमिस्ट कोयलो। पढ़ने के बाद उसमें एक कोड नहीं आता है कि बेसिकली उसको पढ़ के ऐसे लगता है जैसे कि एक रिव्यू था बेसिकली अल्केमिस्ट का, कि अल्केमिस्ट हाँ पढ़ के ऐसे लगा कि जैसे दुनिया सो रही है, और बेसिकली जिस बंदे ने अल्केमिस्ट पढ़ी है उसको ऐसे रोशनी दिख रही है ना, उसको दिख रहा है कि सवेरा हो गया है। एक्चुअली अगर मैं अच्छा। सर्च करूँ तो मुझे एग्जैक्टली कोड, उसका कोड मिल जाएगा। द वर्ल्ड इज स्लीपिंग। इसके बुक कवर पे होगा एक्चुअली, है ना। हम्म ये ऐसे नहीं मिलेगा। अल्केमिस्ट बुक कवर रिव्यू, ऐसे नहीं मिलेगा। अब मिल जाएगा। नोप, अंदर है। हम्म कोई ना, बट कमिंग बैक टू द स्ट्रेंजर, है ना, हम्म। ये भी तुम्हें पढ़नी चाहिए, मतलब
थोड़ा सा इसकी लैंग्वेज कठिन है ना, इस सेंस में भाई कि मैं पढ़ चुका हूँ इसको। अच्छा, क्या था, हाँ। इसके बाद क्या हुआ? तुमने पढ़ लिया क्या? हाँ तुमने तो मैंने पढ़ा ही है शायद। मैंने बीच में छोड़ दिया, मैंने डॉन हुआन तक पढ़ा उसको, कि डॉन हुआन का उसमें एक वो रहता है ना, सेक्शन रहता है जिसमें कि एक्चुअली इसमें अगर सर्च डॉन करूँगा। जुआन कौन? यार मतलब मेरा वैसा हो गया है भाई, मैं मुझे जूस याद रह जाता थोड़ा थोड़ा बुक का हाँ कि भाई वो तो टेक सेंस अवे क्या बनता है, था। मतलब वो तो सेंस पर बनता है। प्लॉट्स और मूवीज मूवीज के बुक्स के जो प्लॉट्स है ना वो थोड़ा सा उड़े उड़े होते हैं, अब दिमाग में याद नहीं होता है कौन सी चीज कहाँ से उठाई थी। नहीं, मैं ट्राई करता हूँ याद करने का, नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि तुम ही ने ओरिजिनली आइडिया सोचा है, तो मुझे थोड़ा सा रेफरेंस ऐसा करने की लगने ज़रूरत लगता पड़ेगी। है कि, लेकिन फिर वही ना यार, मतलब कि जिसने भी ओरिजिनली आइडिया सोचा होगा वो भी मतलब ओरिजिनल तो नहीं होगा मतलब। ये तो उसका है हाँ, लॉ है ना उसको लेकर के, और वो लॉ भी उसका खुद का नहीं है। नहीं नहीं नहीं, एक वो है अपना, एक कौन था, मार्क ट्वेन था ना, मार्क ट्वेन ऑन हाँ। हेलन केलर, कॉपी करने क्या बोलते, प्लेगरिज्म है ना। हाँ, प्लेगरिज्म। तो बेसिकली, हाँ हाँ। हाँ, तो होता क्या सीन है कि हेलेन केलर जो हैं, ये एक कहानी लिखती हैं कुछ तो, आइस किंग ऐसे कुछ कुछ तो बारे में, है ना। और टर्न्स आउट कि ये कहानी बाद में पकड़ी जाती है कि हेलेन केलर ने कॉपी करी है, ठीक है, हाँ ऐसा आरोप लगता है। तो उस टाइम हाँ। पे मार्क ट्वेन जो है वो हेलेन केलर को लेटर लिखते हैं, ठीक है। हाँ। तो ठीक है, लेटर तो जो है ही सही, है ना। क्या उसमें है? हाँ हाँ। उसमें एक ही सेंटेंस है ना, कि आई एम चार्म विथ योर बुक इंचेंटेड, यू आर अ वंडरफुल क्रिएचर, द मोस्ट वंडरफुल इन द वर्ल्ड, यू एंड योर अदर हाफ टुगेदर मिस सुलिवन, आई मीन हम्म। फॉर इट टूक द पेयर ऑफ यू टू मेक complete and perfect whole. How she हम्म। stands out in her letters. Her हम्म। brilliancy, penetration, originality, wisdom, character, and the fine literary competitions of her pen, they are हम्म। all there. ठीक है। हम्म। देन आता है नया पार्ट, ओ डियर मी, हाउ अनस्पीकेबली फनी and owlishly idiotic and grotesque was that plagiarism farce, हम्म। as if there was much of anything in any human utterance, oral or written, except plagiarism, है ना। हम्म। The kernel, the soul, let us go further and say the substance, the bulk, the actual and valuable material of all human utterances in plagiarism. हम्म। For substantially all ideas are second hand, हम्म। consciously or unconsciously drawn from a million outside sources and daily used by the gardener with a pride and satisfaction born of the superstition that he originated them, हम्म। है ना। वही। तो ये तो भ्रम है कि मतलब, हम्म। वही है कि सही बात है। Don Juan quotes. Oh, I probably did love Maman, but that didn't mean anything. हम्म। अबे यार, मैं गलत किताब की बात कर रहा हूँ क्या? मुझे लग रहा है क्योंकि मैं सोचा मैंने भाई। मिथ ऑफ सिसिफस पढ़ा था। हाँ, तुम मिथ ऑफ सिसिफस और इसको मिक्स कर रहे हो, मैंने कहा भाई डॉन हाँ, हुआ। अभी मैं कंफ्यूज हो गया, एक्चुअली मेरे पास किताब दोनों थी, मेरे दोस्त के पास थी, तो शायद कंफ्यूज सा हो गया। द यही स्ट्रेंजर होता है एक्चुअली अलग चीज़ है, जब द स्ट्रेंजर पूरी किताब का थीम ही अलग है। वो द मिथ ऑफ सिसिफस, जब तुम अल्टरनेट करते हो ना चार पांच बुक एक साथ, तो यही होता है। हाँ, तो द इसलिए एक मिथ ऑफ टाइम पे एक। सिसिफस का सीन ही अलग है, तो इसमें मिल जाए तो मज़ा आ जाए। लव लव लव। तो इसमें क्या बोला है, डॉन जोनिज्म इफ इट वे सफिशिएंट द मोर कन्वर्सेशन। हाँ, ठीक है, ये हाँ एक्चुअली में दिस इज़ अ गुड कोड, ठीक है, तो देखना क्या बोल रहा है ये। हालांकि इसका हम्म। मतलब ये नहीं कि मैं एग्री करता हूँ, बट एनी वे, हम्म। डॉन हुनिज्म इफ इट वे सफिशियंट टू लव, थिंग्स वुड बी टू ईजी, ठीक है। हम्म। क्या बोल रहा है, इफ इट वे सफिशियंट टू लव, थिंग्स वुड बी टू ईजी,
हाँ द हाँ। मोर वन लव्स द स्ट्रॉन्गर द एब्सर्ड ग्रोज, ठीक है. हम्म इट इज़ नॉट थ्रू लैक ऑफ लव दैट डॉन हुआन गोज फ्रॉम वुमेन टू वुमेन, ठीक है. हम्म It is ridiculous to represent him as a mystic in quest for of total love, ठीक है. हम्म But it is indeed because he loves them with the same passion and each time with his whole self that he must repeat his gift and his profound quest, ठीक है. तो बेसिकली है ना, when हम्म each woman hopes to give him what no one has ever given him, ठीक है. हम्म Each time they are utterly wrong and merely manage to make him feel the need of that repetition. At हम्म last, exclaims one of them, I have given you love. ठीक है. Can we be surprised that Don Juan laughs at this? At last, no. He says, but once more. समझ रहे हो? Why should हाँ। it be essential to love rarely in order to love much? हम्म ये समझ रहे हो? Why हम्म should it be essential to love rarely in order to love much? तो हम्म इट्स लाइक कि ऐसे एक ह्यूमन के अंदर लिमिटेड कैपेसिटी है क्या प्यार करने की. मतलब हालांकि ठीक है, दिक्कत ये है कि जब तक सामने वाले के साथ हो रहा तब तक तो अच्छा अच्छा है, लेकिन जैसे ही हाँ। सामने वाला बोलेगा कि, है ना, हम्म तब याद आती हैं सारी तब चीजें। याद आती हैं सारी चीज़ें. बट हम्म द पॉइंट इज़ कि काफ़ी इंटरेस्टिंग सा थॉट है ये, है ना. हम्म हाँ, मतलब सही बात है। इससे थोड़ा सा मेरे को एक चीज़ और याद आ गई. हाँ हाँ। क्या था ये अपना गुड रीड्स ना. गुड हम्म रीड्स में जो मैं पढ़ रहा हूँ अभी इस समय, द लास्ट एंड फर्स्ट मैन. तो इसमें क्या है कि हम्म जो भी ऐसे सेकंड थर्ड जनरेशन है ह्यूमंस की, तो हम्म उसमें क्या है कि उनकी एज जो है वो कुछ जैसे 200 साल हो गई है, ठीक है. ठीक। तो उसमें ये काइंड ऑफ डिस्क्राइब करता है कि कैसे जो आ, जो मोनोगेमी है, ठीक है. हम्म अल्दो आइडली उसको मतलब लोग चाहते हैं कि आइडली ऐसा होना चाहिए मोनोगेमी जैसा, बट हम्म 200 साल इज़ अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम हम्म टू बी इन रिलेशनशिप विथ वन सिंगल पर्सन. हम्म तो इट्स लाइक कि मतलब लोग जानबूझ के ऐसे लाइक बाय एग्रीमेंट लोग सेपरेट होते हैं, है ना. दे हम्म विल चेंज पार्टनर्स एंड देन दे विल कम बैक टू यू नो बी विद देम अगेन विथ सेम एनर्जी, है ना. हम्म तो मतलब मेरे को उस टाइम पे पढ़ते टाइम थोड़ा सा दिमाग में चल रहा था कि इवन दो इट इज़ अबाउट ऐसे कि अभी जैसे को अभी बेसिकली मोनोगेमी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सारे कल्चर्स में, मे बी इस्लाम में नहीं, है ना, बट हम्म जनरली सारे कल्चर्स में और एक्चुअली इस्लाम में भी, है ना, मतलब मोनोगेमी वन साइडेड है कि नहीं. हम्म बट इन जनरल मतलब ये जो, मतलब पता है, कल्चर में वो अब नहीं बोलेंगे, शायद रिलीजन में ही बोलेंगे। मतलब मैं बोल रहा हूँ कि जैसे अब नए ट्रेंड्स वगैरह आ रहे हैं, तो इसमें तो भाई काफी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज ऑफ रिलेशनशिप्स आ रही है ना। हाँ ट्रू. पॉलीअमोरी आ रही है, और पता नहीं मतलब शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ओपन रिलेशनशिप। तो अब तो बिल्कुल. काफी ऑमलेट बन चुका है। हम्म. पर हाँ, हिस्टोरिकली अगर बात करें तो हाँ। तो मतलब मैं ऐसे लाइक मतलब करेंट का ना सोच के मैं ऐसे थोड़ा सा अपना अभी तक जो रहा है उसमें सोच रहा हूँ अगर तो मतलब हम्म जनरली काइंड ऑफ जितना हम लोग जानते हैं मोनोगेमी जो है वो काइंड ऑफ बाय डिफ़ॉल्ट लोग एज्यूम करते हैं, है ना. हाँ। तो मैं सोच रहा था कि ऐसी कितनी सारी ऐसे सोशल वैल्यूज हैं जो कि हम्म केवल इस वजह से हैं क्योंकि हमारी लाइफ जो हमारी काइंड ऑफ जो हमारा काइंड ऑफ लाइफ स्पैन है वो 80 से 100 साल है. समझ रहे हो? हम्म मतलब क्या होता अगर हमारा लाइफ स्पैन केवल 20 साल होता, और क्या होता अगर हमारा लाइफ स्पैन 500 साल होता. तो कितने सारे जो मोरल वैल्यूज हैं वो अलग होते. समझ रहे हो? भाई, तुमने बहुत मजेदार बात कही है। हम्म. जरा सर्च करो,
हम्म। uh, Tao Te Ching. टाओ। Te Ching. हाँ हाँ। हाँ, Tao Te Ching. uh, Bird. Quote about bird. Quote about bird. कोट अबाउट बर्ड, एक्चुअली ये Bird. सब क्वेश्चंस के लिए इधर है कुछ। uh, नहीं, not this. बर्ड सर्च करो, बर्ड अबाउट बर्ड विद लार्ज लाइफ स्पैन। अरे इसके लिए चैट जीपीटी वगैरह सबसे बढ़िया है। हाँ, उधर ही चले चलते हैं। चैट जीपीटी। देखते हैं। ये नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, a bird with long feathers that encompass the whole earth and with a large ये तुमको life। कहाँ मिल गया? मैंने अबाउट पढ़ा था मतलब इस बुक अ को। बर्ड विथ Long feathers that encompass the whole earth। इनकम्पस द होल whole अर्थ। हाँ। हाँ, and large lifespan। एंड लार्ज लाइफ स्पैन। और कोट को जरा स्टोरी कर देना अगली बार, शायद अगर नहीं आए तो। हाँ हाँ, आई थिंक पेंग बर्ड का ही है। ये मतलब पहले ये तो फिश के बारे में है, पहले हाँ हाँ। पेंग बर्ड का करो फिर फिश का करते हैं। ठीक है, ये तो फिश के कंप्लीट। बारे में ना, फिश कॉल्ड द कुन। हाँ। नहीं नहीं, फिर आगे है। आई डू नॉट नो हाउ मैनी थाउजेंड्स ली इन हाँ साइज, द कून चेंजेस इनटू अ बर्ड कॉल्ड द पेंग, हाँ द बैक ऑफ द पेंग इज आई डू नॉट नो हाउ मैनी थाउजेंड्स ली इन विड्थ, व्हेन इट राइजेस एंड फ्लाइज इट विंग्स आर लाइक क्लाउड्स ऑल ओवर द स्काई। हाँ, लिखो कंप्लीट द फॉलोइंग। हाँ, When the sea moves, the ping sets off for the southern sea. द सेलेस्टियल लेक। हाँ हाँ। Quill laughs at it, saying, "Where does it think it's going?" हाँ हाँ। I leap up with all my might, but only get a few yards before I flutter back down to the ground. हाँ हाँ। That's as far as you need to go. Why does anyone need to fly so high into the clouds? इसको और कंप्लीट करवाओ, extend it more. About the changing seasons and lifespan of human. About life, Changing seasons and lifespan of human. about human. आ, इसको क्या लगा कि मैं हार मान जाऊंगा? कंपटीटर तुम्हारा कहाँ गया? कैपिटलिस्ट अरे वाला। भाई, वैसे इन तरह से कॉर्पोरेट स्ट्राइक्स तो नहीं होती हैं अगर मैं क्लाउड यूज कर रहा हूँ या चैट जीपीटी यूज कर रहा हूँ अपने वीडियोस में। हो जाए, क्या करूँ मैं? ये बात भी सही है भाई, नए नए हैं अभी तो, शुरुआत है। कंप्लीट द कोट। विद, अरे यार वो लिख देना था। ए, क्या बोल रहा है? कोट मत करो, कंप्लीट। कंप्लीट द पैराग्राफ या कंप्लीट द नरेशन। नरेशन बोल दो, एक्सटेंड द, कंप्लीट द नरेशन। कंप्लीट द नरेशन। यही है। एक बार देखते हैं, पहले जनरेट कर लेने दो। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन स्मॉल एंड ग्रेट। सम आर फिट फॉर स्मॉल अचीवमेंट्स एंड सम आर फिट फॉर ग्रेट। A small tree cannot become a great forest, nor a short rope can be used to draw water from a deep well. Now you have a large tree and you don't know how to use it. Why plant it never, never land, and white barren wilderness stretches out. नहीं, मुझे लगता है ये हेलुसिनेट कर दिया इसने। रुको, ये सर्च करते हैं ना सीधे। इसको, हाँ, इसको सर्च लो ना, डायरेक्टली बुक पे ही पहुंच जाएंगे अपन।
अच्छा। तो मतलब खैर नहीं मिलता है मिल गया क्या? पेंग पे जाओ ना फिर, अगर जाना है जिस पे क्यों चले गए? ऐसा लगता है पूरा शायद नहीं मिल पाएगा। ये काफी लंबा है वैसे, पढ़ सकते मिल हैं, पढ़ गया। सकते हैं। तो क्या बोला है जी? हाँ। पढ़ो। यहाँ तक तो When सही है। Peng journeys to southern darkness, the waters are roiled for 3,000 li. He beats the whirlwind and rises 90,000 li, setting off on the sixth month gale. कहाँ पे? Wavering heat, bits of dust, huh? यहाँ पे पढ़ रहे हो डायरेक्टली? हाँ. तो यहाँ तक The अपन क्या sky. पढ़ा था कि when he rises up and flies off, his wings are like cloud all over the sky. When the हाँ. sea begins to mew, this bird sets off for the southern darkness, which is the lake of heaven. ठीक है, फिर? हाँ. Universal Harmony records various wonders and it says, when the Peng journeys to the southern darkness, the waters are roiled for 3,000 li. He beats the whirlwind and rises 90,000 li, setting off the sixth month gale. ठीक है, आगे भी चीजें हैं। तो मेन चीज कहाँ है? हाँ, the cicada and little dove laugh at this, saying, when we make an effort and fly up, we can't get as far as the elm. Okay. Now, how is anyone going to go 90,000 li to the south? ठीक है। हाँ, if you go off to the green woods nearby, you can take long food for 3 meals and come back with your stomach as full as ever. If you are going 100 li, you must grind your grain the night before. If you are going 1,000 li, you must start getting together provisions 3 months in advance. What do these two creatures understand? Little understanding cannot come up to great understanding. The short lived cannot come up to the long lived. हम्म। तो इसमें जो मेन चीज थी वो यही थी कि मतलब कंडीशनिंग की जो बात होती है, कि हालांकि माइथोलॉजिकल है या जो भी है, इसमें वही था कि एक कोई क्रिएचर है जो इतना बड़ा है, हम्म। ठीक है, जो हम्म। ली तो इनकी यूनिट है, मान लो जो 900 किलोमीटर ऊपर जा रहा है, 200 किलोमीटर आगे जा रहा है। हाँ हाँ। अब अगर तुम एक बतख से बोलोगे उतना दूर जाने का, तो उसकी अलग दिमाग में कंसेप्शन है, जो बोल रहा था ना, मतलब कि अगर आपको इतनी दूर जाना है तो आपको एक रात पहले खाना बनाना होगा। हम्म। अगर आपको इतनी दूर जाना है तो आपको 3 महीने पहले प्रोविजंस तैयार करने होंगे। हम्म। तो वही है, मतलब कि हर एक क्रिएचर जो है, और ह्यूमंस भी, जिसका जितना लाइफ स्पैन है वो अपने लाइफ स्पैन में उतना ही देख पाता है चीजें। हम्म। मतलब उसकी जितनी भी कंडीशनिंग है, मोरल वैल्यूज हैं, सही और गलत की समझ है, और जितनी भी इंटेलिजेंस है उसकी, सब उसके लाइफ स्पैन से लिमिटेड है। राइट। जो तुम मोरल वैल्यूज की बात कर रहे हो, तो मैंने वही कहा, सिर्फ मोरल वैल्यूज ही नहीं, हम्म। हर एक चीज जो इंसान को लगता है ना कि यार ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, भाई मैं तो समझ रहा हूँ, हम्म। सब चीजें उसके लाइफ स्पैन पर डिपेंडेंट है। अब अगर कोई जानवर ऐसा है जो मतलब जिए ही जा रहा है, जिए ही जा रहा है, मतलब क्रोकोडाइल ऑब्वियसली। 400 साल। हाँ। क्रोकोडाइल हाँ। 400 साल जीता है। अरे यार, तुमने वो जेलीफिश का पढ़ा है जो मतलब कभी मरती ही नहीं है? क्या बात कर रहे हो? सर्च करो, इमॉर्टल जेलीफिश। भाई इससे एक और चीज़ याद आ गई, ये भी तुम्हें दिखाएंगे, रुको। हाँ हाँ। इमोर्टल जेली फिश। ओ। हाँ, दिस वन। दे आर बायोलॉजिकली। लाइक बायोलॉजिकली इमॉर्टल। व्हाट? हाँ, यही तो इंटरेस्टिंग है भाई इसके बारे में। फ्रॉम सिंसेनेंस। बायोलॉजिकल एजिंग। तो Immortal is a state in which the rate of mortality from हम्म, senescence is stable or हम्म, decreasing. रेट ऑफ मोर्टालिटी डिक्रीजिंग मतलब मर ही नहीं रहे लोग। मतलब यहाँ पे सोसाइटी की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे इंडिविजुअल एनिमल्स या इंडिविजुअल क्या वो मेंबर्स ऑफ द स्पीशीज की बात हो रही है। थ्रू देयर एग्जिस्टेंस और आफ्टर लिविंग लॉन्ग इनफ। तो मतलब वही इनका जो प्रोसीजर है वो ऐसा है कि मतलब जब लगता है कि वो मरने वाले हैं, मरते नहीं है वो, दे जस्ट कंटिन्यू टू लिव। द डेफिनेशन इंक्रीज इन रेट ऑफ मोर्टेलिटी एज फंक्शन ऑफ chronicle illness may be negligible at extremely old age. Oh.
लेट लाइफ मोर्टेलिटी प्लेट्यू। अच्छा, तो लाइक हम्म। जब तुम ओल्ड एज में जाते हो तो इवन तो तुम्हारी कंडीशन ख़राब है, बट वो और ज़्यादा घट नहीं रही है, मतलब वो और ज़्यादा बुरी नहीं हो रही है। मतलब जेलीफिश का यार थोड़ा बैक करो, मैं थोड़ा सा भूल गया उसका प्रोसीजर क्या था दोबारा जिंदा होने का, नीचे कहीं पे होगा। लाइफ साइकिल, हाँ लाइफ साइकिल है ना, लाइफ साइकिल है उसका। ये हाँ। which varies by species from hours to many months. Long lived mature jellyfish spawn every day or night, ठीक है। The medusa is the only form known to have the ability to return to a polyp state हम्म। by a specific transformation process that requires the presence of certain cell types, ठीक है। हम्म। Experiments have revealed that all stages of the medusae from wait Newly released to fully mature individuals can transform back into polyps under the conditions of starvation. can transform back into polyps under the condition of starvation, sudden temperature changes, reduce of salinity and artificial damage of the bill with the forceps or seizure, ठीक है। तो मतलब क्या हो रहा है कि किसी भी टाइम पे अगर कुछ ऐसा लगा कि मरने वाले हैं तो वो पॉलिप्स में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना। हाँ हाँ। और ये पॉलिप स्टेट करती क्या है? करो कंट्रोल एफ करो, पॉलिप्स स्टेट। एज अ प्लेटिनस दैट आर अटैच्ड टू द पॉल्यूशन। ठीक है। पॉलिप पॉलिप they would eventually transform into stolons and polyps and begin their life once again, तो यहीं पे है कुछ, है ना। हम्म। तो polyps further multiply by growing additional stolons branches and then polyps to form colonial hydroids. In the experiments they would eventually transform into stolons and polyps and begin their life once again। हम्म। अच्छा, तो मतलब एग्जैक्टली exactly उसी फॉर्म में जेलीफिश नहीं रहता है जिंदा, बट कुछ कुछ कन्वर्ट होके अपना हम्म। the ability to reverse this biotic cycle in response to adverse conditions is unique in the animal kingdom. It allows the jellyfish to bypass death, rendering potentially biologically immortal। हम्म। तो मतलब ये रीसेट कर देता है क्लॉक अपनी, है ना, नई चीज़ में हाँ बदल मतलब के। चलो ओ, दोबारा जिंदा हो जाते हैं। से याद आया कि क्या था, हम्म। मैट्रिक्स लव डेथ एंड रोबोट एपिसोड्स में एक एपिसोड था, हम्म। नाइट ऑफ किल टीम स्वार्म, ठीक है। और हम्म। स्वार्म जो है ये बेस्ड है एक स्टोरी पे, है ना। हम्म। द स्वार्म, ठीक है ठीक है ठीक है, स्वार्म नहीं, पीडीएफ। तो इसमें एक बार सर्च कर देता हूँ, कॉम्प्लेक्स। हम्म। नहीं नहीं दो नहीं। ही बार है। अच्छा, तो एक बार एंसेस्टर, यहीं पे है कुछ, ठीक है। हम्म। तो ये बेसिकली क्या है कि एक, तुमने देखी है क्या ये एपिसोड? नहीं मैंने नहीं देखा। देखना कभी, मतलब साई फाई इंटरेस्टिंग एपिसोड्स हैं इसमें। तो हम्म। मैं बेसिकली इसमें दिखाना क्या चाह रहा हूँ कि जो वो एलियन स्पीसीज है ना, हम्म। वो ह्यूमंस को कह रही है कि कि तुमने इतनी सारी जो चीज़ें डेवलप कर रखी है ना, मतलब यू आर रॉन्ग अबाउट इंटेलिजेंस, है ना। हम्म।
so we will actually do the same. ठीक है, I am a tool, it is only. ठीक है, हम्म तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो कन्वर्सेशन हो रही है ना, हम्म, अ, यार एक्चुअली ये थोड़ा सा स्पॉइलर हो जाएगा क्योंकि ये बहुत बड़ा उसका वो रहने देते हैं। थीम है। ये कभी तुम पढ़ना, है ना, हाँ हाँ पढ़ना हाँ या तुम ये एपिसोड देखना, स्वार्म एपिसोड का नाम है ना। हाँ। तो तुम्हें जो है हम्म स्वार्म, ठीक है, हाँ सही है। तो वो इसी के बारे में है बेसिकली। लाइक ये हम्म जेली फिश जो है वो रिलेटिवली बहुत सिंपल है कंपेयर टू ह्यूमंस, राइट। हाँ 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 लेकिन और मतलब इंटेलिजेंट भी सबसे ज़्यादा नहीं है ना। हाँ बट स्टिल जब बात आती है सर्वाइवलिटी की, है ना, अगर मान हम्म लो अपोक्लिप्स वगैरह कुछ ऐसे अपोक्लिप्स वगैरह होती है, तो चांसेस आर कि अ, ये बच जाएंगी, है ना, और हाँ हम निपट जाएंगे। तो ये तो है। अरे यार इससे तो वो याद आ गया, मतलब एक कोई काफी पॉपुलर कोट है। हाँ हाँ कोट क्या है, छोटी सी कहानी है नॉलेज के ऊपर लेकर के, हाँ हाँ कि एक कोई बंदा था जो काइंड ऑफ डबल पीएचडी या कुछ उसने किया हुआ था किसी सब्जेक्ट में, हाँ हाँ और उसकी काफी आदत थी फैक्ट्स कलेक्ट करने की। हाँ हाँ तो वो नाव से जा रहा होता है कहीं पे, हाँ और नाव का जो वो होता है, जो माझी होता है, हाँ मतलब ऐसा थोड़ा सा, मतलब वो आसमान को देख रहा है कभी कभी बंदा, हाँ, और बोल रहा है तुमको पता है आसमान नीला क्यों होता है, हम्म, और समझा रहा है उसको, अरे स्कैटरिंग होती है एक चीज वगैरह वगैरह। हम्म, ठीक है। हम्म, और आगे बढ़ रहा है, तुमको रिपल्स दिख रहे हैं वाटर में, हम्म, ये वेव वगैरह जो कुछ भी चीजें होती हैं, हाँ हाँ हर चीज समझाया जा रहा है। और मतलब सिर्फ समझा ही नहीं रहा, बीच में टॉन्ट भी कर रहा है कि यार मतलब मुझे लगता है कि हर इंसान को ना, तुमने पढ़ाई कब तक किया था, 5वीं तक किया था, हम्म, तो मुझे लगता है हर इंसान को जो है बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए जो है। हम्म, क्या जिंदगी जिया तुमने अगर तुमको कुछ मालूम ही नहीं है कि रेली इफेक्ट क्या है और ये क्या है और वो क्या है। हाँ, तो थ्रू ऐसा चल रहा था कि मतलब मांझी जो है नाव चलाया जा रहा है, और वो बंदा जो है बताया जा रहा है कि भाई ये ऐसे होता है, फिजिक्स ऐसे होती है, ये ऐसे होता है, वैसे होता है, हम्म, और काफी प्राउड भी फील कर रहा है कि चलो मुझे तो मालूम ही है। हम्म, हुआ क्या कि फॉर सम रीजन, क्या हुआ, या तो लहरें तेज हो गई या क्या हुआ, कि नाव में छेद हो गया। हम्म। मांझी लगा ने बैठ के मुझसे फिजिक्स फिजिक्स पूछा, फिजिक्स लगा तू बैठ के अब। नहीं नहीं, मांझी ने पूछा तैरना सीखा था आपने? हम्म, कहा, ठीक है, नहीं यार वो तो नहीं सीखा था। हम्म, कहा तो ठीक है, फिर अब क्या कर सकते हम्म, हैं, डूबिए आप। और क्या। या फिर तो बैठ हम्म, के फ्लड फ्लड डायनामिक्स की क्वेश्चन लगाइए कि कैसे हाँ हाथ चलाऊं कि हाँ, कि मैं पार हो जाऊं। पार हो जाऊं। मतलब वही है कि एक वो लगता है ना अपने को कि भाई हमने जैसे, अब मैं थोड़ा सा अभी एक तरफ से मैं, अपन बात तो कर ही रहे थे, हम्म, और थोड़ा सा रेट्रोस्पेक्ट में ये भी देख रहा था कि भाई हम लोग काफी ज्यादा बुक्स में घुसे हुए थे, है ना। थ्योरेटिकल। मतलब थ्योरेटिकल ठीक है, दूसरी चीज होती है हम लोग बुक्स में घुसे हुए थे कि ऐसा कोट वैसा कोट। हम्म, तो मतलब मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ कि भाई ठीक है बहुत बुरा है या इसमें बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि बात में तो मजा ही आता है किसी तरीके की। और क्या। पर बस ये देखना और ये समझना कि भाई हमारे ही जो एक्सपीरियंसेस हैं वो काफी मीनिंगफुल हैं, हम्म, या जो राइटर के एक्सपीरियंसेस है वही बहुत मीनिंगफुल हैं, हम्म, है ना। ये थोड़ा सा हम लोगों को शॉर्ट और नैरो साइटेड बना देता है कि भाई अच्छा समझा नहीं लाइफ मैं, यही है। समझा नहीं मैं, हाँ समझा नहीं मैं कि मतलब हाँ हाँ। क्या, मेरे को पॉइंट समझ नहीं आया। पॉइंट ये था यार कि मतलब बुक्स हैं, कोट्स हैं, हम्म, बड़ी बड़ी बातें हैं अबाउट लाइफ। हम्म, तो मैं वो सोच रहा था कि मतलब हम लोग जो बातें कर रहे हैं कि हम्म, भाई हाँ लाइफ क्या है, या फिलोसफी है, एब्सर्डिज्म है, हम्म, एक्सपेरिमेंट्स थ्रोन टू द यूनिवर्स है। हम्म, मतलब रैंडम लोग ये भी बात कर रहे होंगे इस टाइम पे कि भाई तुझे पता है उसने अपने बंदे को क्यों डंप किया। हम्म, ऑब्वियसली। हाँ,
यार पता है सर्दी का मौसम आ रहा है, मैं तो स्वेटर लेने जा रही हूँ। और क्या। एग्जाम्पल। तो वो तो अपन अपन भी करते हैं ना, मतलब ऐसा थोड़ी ना कि दिन भर हाँ खाली नहीं, एग्जाम की बात अपन ही करते हैं। अपन भी करते हैं, मतलब ये मतलब काइंड ऑफ रिमाइंडर टू माई सेल्फ रहता है हर बार जब हम्म। अपने को लगने लगता है ना कि भाई हम तो काफी इंटेलेक्चुअल हैं। तो मतलब ऐसा लगता है कि भाई देयर इज दिस इंटेलिजेंस ऑफ यूनिवर्स ऑन इट्स ओन। बिल्कुल भाई। और मतलब अगर कोई बंदा मतलब जैसे मान लो 40 साल से सेम काम कर रहा है ना, मतलब सेम कोई बोरिंग सा काम तुम्हारे लिए, हम्म। कि भाई वो सेम ही काम करता है। हम्म। मान लो कहीं पे बस हल जोतता है, वो बस खड़ा रहता है, हल जोतता जाता है, हल जोतता जाता है। हम्म। या कोई है जो बस घास छीलता है, बस घास छीलता है। हम्म। जो वो कहते नहीं है कि भाई कि हम घास छील रहे हैं इतने टाइम से। हम्म। तो जो आदमी मतलब घास भी छील रहा है बहुत टाइम से, हम्म। लगता भले ही होगा कि भाई क्या ही जानता है ये, मतलब घासे तो छीलता रहता है। हम्म। पर काफी ऐसी हिडन इनसाइट्स आपको मिल सकती हैं उससे, जो मतलब किसी को भी नहीं मालूम हो शायद। बिल्कुल बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री। और आई थिंक मेरे को दिमाग में ये आ रहा है, मैंने कहीं पे ट्वीट वगैरह कोई पढ़ा होगा कि हाँ। जब कोई बंदा जो बंदा रोबोटिक्स में काम कर रहा है ना, हम्म। उसको समझ में आता है कि एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी है, वो हम्म। कितनी सारी चीज़ों को कितना नेचुरली करता है ना। उसी हाँ सेम हाँ चीज़ को किसी रोबोट को सिखाने के लिए पता नहीं कितनी सारी इक्वेशन लग रही हैं, और उसके बाद भी चीज़ें ढंग से नहीं हो रही हैं, है ना। हाँ 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 बट यार हाँ। देखो यार, ठीक है, मतलब तुम्हारा पॉइंट मैं समझ रहा हूँ, है ना। बट हम्म। अपना डिफ़ॉल्ट मोड है रिलेटिव करना, रिलेटिव समझना, है ना। हाँ। मतलब कहने को तो हम अभी मटेरियली जिस स्टेट में हैं, वी आर मच मच बेटर देन हमारे एंसेस्टर क्या थे, है ना। मतलब मैं और हम्म। तुम जो है इतना दूर बैठ के रियल टाइम बातें कर रहे हैं, ठीक है। हाँ। भाई ये दिस इज़ साइंस फिक्शन ब्रदर, है ना। और हम्म। लिटरली हर कोई कर रहा है, बट इसका मतलब थोड़ी ना कि इससे मतलब हमारी खुशी में बहुत ज़्यादा इजाफा आ गया। मतलब हाँ चांसेस आर कि लोग जब वो एक लेटर लिख के और 2 साल में कबूतर पहुंचा पहुंचा रहा है ना। हाँ। या क्या पता भाई इंसान को भेजा और वहाँ पे जाके इंसान का सर काट लिया कि तू ये सब मेरे को बताने आया है ना। तो हम्म। मतलब उस सेंस में तो फिर आदमी हमेशा खुश रहेगा अगर इसको कभी समझ में आ गया, है ना। एंड द हम्म। गुड थिंग इज़ कि तुम अगर पहले से कंपेयर करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हमेशा मतलब बेटर रहती ही हैं, है ना। हम्म। तो इस लॉजिक के हिसाब से तो हर किसी को मतलब वो बुद्धा वाला स्टेट में रहना चाहिए, है ना। कि हम्म। भाई आ, खाना मिल रहा है, हवा मिल रही है, बिग थिंग्स हाँ ग्रेटिट्यूड फील करो, है ना, दोस्त हैं, यार हैं। सही बात है। और जहाँ तक तुम्हारे इस वाली चीज़ की बात है कि हम्म। इक्वेशंस वाली बात है, तो हम्म। एक ऐसे ही मतलब एग्जैक्टली ऐसा नहीं, आई थिंक आ, उसका कन्वर्सेशन का पॉइंट अलग था। हम्म। बट एक स्टोरी बेसिकली फेमैन बताते हैं, रिचर्ड फेमैन, है ना। हम्म। कि और वो मेरे को बहुत चिपक गया दिमाग में, है ना। हम्म। तो जैसे तुम बोल रहे थे ना कि लाइक तुम इंटेलेक्चुअल हो, तुम जो भी चीज़ें देख रहे हो उनको इंटरप्रेट कर रहे हो एक पर्टिकुलर तरीके से, है ना। जो भी तुमने कोर्स पढ़े हैं उसके बेसिस पे, जो भी तुमने मैथ्स पढ़ी है, साइंस पढ़ी है, उसके बेसिस पे, है ना। तो तो बेसिकली रिचर्ड फेमन क्या बताते हैं, तो मैं कोट दिखाऊंगा भी वो, है ना। तो उनको कोई एक उनका आर्टिस्ट फ्रेंड है ना। और वो आर्टिस्ट फ्रेंड बोल रहा है कि तुम जो साइंटिस्ट हो, वो क्या है कि जब किसी फूल को देखते हो तो बजाय इसके कि उसकी सुंदरता को तुम जो है फील करो, तुम हम्म। उसको बैठ के उसमें एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देते हो कि देखो इसके पिगमेंट्स हैं, देखो इसके सेल्स हैं, सेल्स ऐसे कॉम्प्लिकेटेड तरीके से काम कर रही हैं। तुम लोगों को मतलब तुम लोगों को जो ब्यूटी है वो मिस कर देते हो, है ना। हम्म। तो उसका रिप्लाई करते हैं फेमन जी, है ना। और रिप्लाई मैं भी पढ़ूंगा, है ना। तो वो कहूँ बहुत मतलब दिख रहा है क्या? हाँ। ठीक है। तो आई हैव अ फ्रेंड हु इज़ एन आर्टिस्ट एंड हैज़ समटाइम्स टेकन अ व्यू विच आई डोंट एग्री विथ वेरी वेल, ठीक है। ही विल होल्ड अप अ फ्लावर एंड से लुक हाउ ब्यूटीफुल इट इज़ एंड आई विल एग्री। Then he says, I as an artist can see how beautiful this is, but you as a scientist take this all apart and it becomes a dull thing, ठीक है। जो तुम्हारा पॉइंट था काइंड ऑफ, है ना, कि मतलब बहुत सारे लोग जो हैं वो मतलब हर चीज़ को ऐसे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करके मतलब समझ रहे हो इंटेलेक्चुअलाइज कर हम्म। लेते हैं, ठीक है। तो
वो क्या बोलते हैं, आई थिंक दैट ही इज़ काइंड ऑफ नटी. फर्स्ट ऑफ ऑल, हम्म द ब्यूटी दैट ही सीज इज़ अवेलेबल टू द अदर पीपल एंड टू मी टू, आई बिलीव. ठीक है. हम्म although I may not be quite as refined aesthetically as he is. For example, जो बंदा घास काट रहा 40 साल से, है ना, हम्म उसको जो प्लेजर मिल रहा है घास काटने में वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, है ना. हम्म ठीक है. आई कैन अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ अ फ्लावर. ठीक है. एट द सेम टाइम आई सी मच मोर अबाउट द फ्लावर देन ही सीज. I could हम्म imagine the cells in there, the complicated actions inside, which also have a beauty, है ना. तो इट्स लाइक कि मतलब मैं ऐसे इसको समझता हूँ कि तुम थोड़ा सा लोअर प्लेन पे हमेशा रह सकते हो. इट्स लाइक कि तुम भी हम्म चाहो अगर तो ऐसी बातें कर सकते हो, तुम इंजॉय कर सकते हो. ठीक है. बट एट द सेम टाइम, जब अगर तुम चाहो थोड़ा सा डेप्थ में जाना और तुम्हारे अंदर वो कैपेसिटी है, तो वो ये भी दिखाता है कि मतलब चीज़ें कितनी इंटीग्रेट हैं और कितनी सुंदर है अंदर. मतलब एक सिस्टम है, एक अंडरलाइंग सिस्टम है. समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ. हम्म तो इट्स लाइक सेइंग, आई मीन इट्स नॉट जस्ट beauty at this dimension, at 1 centimeter. There is also beauty at smaller dimensions, the inner structure, also the process. The fact that the colors in the flower evolved in order to attract insects to pollinate it is interesting. हम्म It means that insects can see the color. It adds a question. Does this aesthetic sense also exist in the lower forms? कि एक इंसेक्ट को भी एस्थेटिक का मतलब मालूम है क्या, या फिर जो सेल्स एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनाई है ना. हम्म तो लाइक डू दे हैव अ सेंस कि ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर जो है एस्थेटिक है ना. हम्म वाई इज इट एस्थेटिक? All kinds of interesting questions which the science knowledge only adds to the excitement, the हम्म mystery and the awe of a flower. It only adds. I don't understand how it subtracts. तो हम्म जो कि यहाँ पे मुझे लगता है कि काफ़ी ढंग से फिट हो रहा है ना. हम्म हाँ, लेकिन मतलब वही है कि बात तो सही है, इट ओनली एड्स, पर आ, तुमने जैसे अभी ने कुछ बोला भी ना कि मतलब ठीक है, अपन बस ऊपर ऊपर से देख सकते हैं हम्म. और दूसरा उसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं. हम्म. हाँ, तुमने एक अजम्पशन लिया कि भाई जब कोई फ्लावर को एस्थेटिकली अप्रिशिएट कर रहा है, हम्म. वो बस ऊपर ऊपर से देख रहा है. मतलब तुमने अज्यूम इस तरीके से किया कि भाई अगर किसी को आइडिया नहीं है कि फ्लावर को कलर इसलिए मिला कि वो पॉलिनेट कर सके, हाँ हाँ. या कैसे ट्रांसपिरेशन हो रहा है और कैसे फूड मैकेनिक्स चल रही है, हम्म. तो वो बस ऊपर ऊपर से देख के रह गया फ्लावर को. हाँ. क्योंकि somehow तुमने रिलेट किया, एडिंग वैल्यू इज एडिंग नॉलेज अबाउट द थिंग. ऑप्शनलिटी है, मतलब इट्स लाइक कि अगर है और तुम्हें वो सुंदर लगती है, तो हम्म वो चीज़ों को और सुंदर बना सकती है. मतलब मैं ये सोचता हूँ कभी कभी कि भाई जब कोई देखता है फूल फॉर एग्जाम्पल, हम्म. मान लो जो मतलब काफी इसके अंदर काफी ज्यादा सेंस ऑफ एस्थेटिक्स है, मुझे नहीं पता इसका मतलब क्या है एग्जैक्टली, ठीक है. हम्म. तो अपना ऐसा है कि अपन का जब दिमाग ज्यादा चलता है ना तो ज्यादा मजा आता है. ओ भाई, दिमाग दौड़ रहा है, मजा आ रहा है. बट ह्यूमन एग्जिस्टेंस के और भी एवेन्यूज हैं शायद. मतलब समझ रहा हूँ, तुम्हारा पॉइंट सिर्फ वैलिड है. सिर्फ फूल को देख करके अगर आपके रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं, तो हम्म. मतलब मुझे नहीं लगता कि हर बंदा इतना रिफाइंड है हम्म. कि वो उतना ज्यादा ध्यान से देख सके. समझ रहा हूँ क्या बोल रहे हो. तो मतलब इट्स नॉट अबाउट बिलिटलिंग कि भाई जो बंदा ऐसे देख रहा है उसमें दिक्कत है, या जो बंदा मैकेनिक्स समझ रहा है उसमें दिक्कत है. हम्म. इट्स जस्ट अबाउट एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि भाई हर बंदा अपने चश्मे से देख रहा है. बिल्कुल. हाँ, ये हो सकता है कि भाई जो बंदा चश्मे से देख रहा है वो अभी उतना रिफाइन उसने नहीं किया है. मतलब तुमको दिमाग चलाने में मजा आता है, हम्म. ठीक है, हम्म. पर तुम उतना एफर्ट नहीं मार रहे हो दिमाग को और चलाने के लिए, हम्म. तब तुम वैल्यू ऐड नहीं कर रहे हो लाइफ में. मतलब अपनी लाइफ में किसी को एस्थेटिक्स अप्रिशिएट करने में मजा आता है, हम्म. पर वो और अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, मतलब और ऑब्जर्व नहीं कर रहा है अच्छे से चीजों को, हम्म. तो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है. तो मुझे लगता है कि वही है कि मतलब आपको बस अपना जो चश्मा है जिससे आप देख रहे हो उसको थोड़ा और साफ करना है. मतलब ठीक है, थोड़ा सा
हम्म। थोड़ा सा ऐसे मिस्टीक वाला हो गया है ना, कि मतलब हाँ थोड़ा सा। ज़्यादा क्लियरली चीज़ों को देखो, अब उसका मतलब क्या है हाँ वो शायद मतलब इट लेफ्ट अप टू द क्या इंटरप्रिटेशन। बोल, हाँ, intentions of the user or of the reader। तो वो मैं सही समझ है। रहा हूँ, तुम्हारा पॉइंट समझ रहा हूँ मैं, इस लाइक कि हाँ वही जो तुमने बोला है ना, कि देख के रोकटे खड़े खड़े होने वाला चीज़ है ना। हाँ हाँ। तो इवन दो, जब तुम वो पूरी इंटरनल मैकेनिक्स वगैरह समझते हो है ना, एंड यू कैन इमेजिन वो सब इंटरनल मैकेनिक्स, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें उतना ज़्यादा मज़ा आए जितना कि मतलब, हम्म। आई थिंक इसका एक अच्छा मतलब टेस्ट बेड है, जो जनरली लोग डिस्क्राइब करते हैं ना, कि मतलब प्यार है और वो बेसिकली उसकी वजह से है। कौन सा हार्मोन होता है वो, प्यार वाला हार्मोन? कॉर्टिसोल होता है क्या? नहीं, कॉर्टिसोल तो अलग चीज़ है, लव एक तो हार्मोन। एड्रेनलिन होता है जो मतलब नहीं बस नहीं, हार्ट। वो अलग है। प्यार का हार्मोन कौन ऑक्सीटोसिन, सा? ऑक्सीटोसिन। अरे हाँ, ऑक्सीटोसिन। तो इट्स लाइक कि अब तुम मान लो किसी को देख के तुम्हें अच्छा फील हो रहा है ना, अब तुम्हें मज़ा तो आ ही रहा है ना। हम्म। तो इज़ इट राइट टू से कि तुम बैठ के वहाँ पे दिमाग लगाना शुरू कर दो कि भाई ऑक्सीटोसिन निकल रहा होगा और मेरे को अच्छा फील हो रहा है ये सब। नॉट हम्म। नेसेसरली राइट, मतलब कुछ लोगों को मज़ा आ सकता है, बट अब वही है ना कि कुछ लोग होते हैं जिनको मालूम नहीं कि ऑक्सीटोसिन निकल रहा है, लेकिन उनको जो मज़ा आ रहा है वो तुम्हें कभी नहीं आएगा, भले तुम्हें कितना भी मालूम हो। मतलब कुछ लोग काफी रिडक्शनिस्ट होते हैं कि भाई ऑक्सीटोसिन ही तो निकल रहा है, इतने एक्साइटेड क्यों हो रहे हो मैं मतलब। क्या करूं भाई, मेरे को तो मज़ा आ रहा मतलब है। कि मैं बोल रहा हूँ कि भाई आपने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लिया एक एग्जिस्टिंग चीज को नाम दे करके। हम्म, मतलब अगर आपको नहीं मालूम था तब भी ऑक्सीटोसिन होता। और क्या। आपने बस एक रैंडम चीज को एक नाम दे दिया और आप खुश हैं कि भाई इट्स ऑक्सीटोसिन। क्या बोल दिया भाई, क्या बदल गया उससे? चेंज क्या हुआ उससे? वो था पहले से, आपने कुछ डिस्कवर करा है मतलब कि हाँ होता है। यप। तो वही है कि भाई ये थोड़ा सा पढ़ने पे समझ में आ गया, मुझे लगता है कि ये जो है ये हाँ बहुत, मतलब ये एकेडमिक फिलोसफी में ये डिस्कस पक्का होता होगा कि मतलब हाँ नॉलेज और यू नो एक्सपीरियंस, नॉलेज हाँ हाँ एक्सपीरियंस बिल्कुल बिल्कुल। कुछ मिलेगा क्या भाई नॉलेज एक्सपीरियंस का? यार वैसे मैं सोच रहा था कि अब आज का इतना ही रखा जाता है हाँ आज क्योंकि का थोड़ा इनफ हो सा, गया। हाँ, इधर भी रात होने वाली है। कितना बज गया? 9:30 हो रहा है। तो वही है। चलो खाना वाना खाओ तुम। हाँ तुम भी यार, क्या टाइम हो रहा है उधर? 6? 6 बजे एग्जैक्ट, हाँ। सही है, ठीक है, चलो। चलो फिर। मजा आया। कैसे बैले से बचाटा से स्टार्ट होते होते यहाँ तक आए हम लोग। डांस हो गया पूरा, इंटीग्रेट डांस। वही शायद इसको हम लोग रिविजिट करेंगे। बिल्कुल। देखते हैं वीडियो, चलो। चलो, बाय। बाय बाय, गुड नाइट। गुड नाइट।